नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिम दर्पण पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के बारे में। आज सभी जानते हैं कि इसके एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन शेष रह गया है, तो इसीलिए आज हम आपके लिए जीके, साइंस और रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जितने भी साथी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। या दोस्तों, आप इस वीडियो को सुनते रहे, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन को सुनेंगे भी तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप उनको कर सकेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक किस महासागर में है? तो आपने बताना है कि ये दोनों महासागरीय कटक है, ये कहाँ पे है। तो ऑप्शन रहेगी आपके लिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉकलैंड महासागरीय धारा किसके दक्षिण पूर्वी तट के साथ बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन रहेगी एशिया, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऊर्जा का निम्नलिखित में कौन सा स्रोत पर्यावरण को दूषित नहीं करता है? दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन रहेगी आपके लिए जल, खनिज तेल, यूरेनियम या कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जल। जल जो एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है वो पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है जरूरी क्वेश्चन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो आपने बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन रहेगी सिडनी, पर्थ, कैनबरा या मेलबोर्न। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा कैनबरा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आगरा नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? दोस्तों, जो आगरा नहर है यह किस नदी से जल ग्रहण करती है? तो ऑप्शन रहेगी आपके लिए गंगा, यमुना, गंडक या सोन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा यमुना। जो आगरा नहर है यह यमुना नदी से पानी प्राप्त करती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी फसल है जो कि खरीफ की नहीं है। तो ऑप्शन रहेगी जौ, चावल, ज्वार या तिल। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जौ। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव विधानिक सभा, जो विधानसभा है उसमें किसके द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन रहेगी आपके लिए जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी या किरण देसाई या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है? तो आपने बताना है कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन सी जो भाषा है इन ऑप्शन में वो नहीं है। तो ऑप्शन रहेगी संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी या नेपाली। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, उसमें अंग्रेजी का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की चलेंगे। निम्नलिखित में कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है? तो आपने बताना है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन रहेगी मीरा कुमार, विद्या स्टॉक्स, सुषमा स्वराज या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? तो आपने बताना है कि जो लोकसभा है गोवा है, गोवा में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो इसका ऑप्शन रहेगा आपके लिए 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोवा में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 2। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कल आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी तरह से आपको। तो ऑप्शन रहेगा वेग, त्वरण या विस्थापन या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो आपने बताना है कि जो उष्मा की एसआई इकाई क्या यूनिट क्या होती है वो बतानी है आपने। तो ऑप्शन रहेगी कैलोरी, जूल, सेल्सियस या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जूल।
तो उष्मा किस में मापते हैं दोस्तों, वो जहाँ मापते हैं जूल में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक स्ट्रिंग में कंपन होता है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ या प्रगामी या स्थिर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अनुप्रस्थ। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। टेलीफोन के डायफ्राम बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो टेलीफोन होता है उसमें, जो पुराना टेलीफोन होता है उसमें जो डायफ्राम होता है वो किसका बना होता है। तो ऑप्शन रहेगी चुंबक, मृदु लोहा, किसी भी धातु की पतली शीट या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा मृदुल लोहा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रेडियो सक्रियता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण, जो विकिरण का प्रकार है। तो आपने बताना है कौन कौन सी प्रकार की जो विकिरण है वो होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अंततार्किक पदार्थ प्रमुखतः निम्न में से किसका बना होता है। दोस्तों जो अंततार्किक पदार्थ होता है वो जिसमें मुख्यतः किस केस वो बने होते हैं। तो ऑप्शन रहेगी ऑक्सीजन, जल, हीलियम या हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हाइड्रोजन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में रॉकेट परीक्षण के लिए स्थान हरिकोटा किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो ऑप्शन रहेगी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दिन के प्रकाश में तेल या साबुन की फिल्म रंगीन दिखती है, जिसका कारण है। तो ऑप्शन रहेगी परावर्तन, अपवर्तन या पृष्ठ ऊर्जा या व्यतिकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा व्यतिकरण। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे। वर्षा और कोहरे के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ड्राइवर को प्रयोग करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन रहेगी द्वितीय प्रकाश, नीला प्रकाश, पीला प्रकाश या बैंगनी प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पीला प्रकाश या जो पीली लाइट होती है वो। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों आप मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इनको लिख लीजिएगा या सुनते रहिएगा, या आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम में @हिमदर्पण सर्च करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है। तो ऑप्शन रहेगी बॉक्साइट, मेलाकाइट, जिंक, ब्लेड या जिप्स। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा बॉक्साइड। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे। हाइड्रोजन जलती है के साथ। तो जो हाइड्रोजन जलती है किसके साथ। तो ऑप्शन रहेगी धुएं वाली ज्वाला, पीली ज्वाला, नीली ज्वाला या हल्की पीली ज्वाला। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नीली ज्वाला। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कार्बनिक यौगिकों में हमेशा होता है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें क्या होता है हमेशा दोस्तों आपने बताना है। तो ऑप्शन रहेगी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ऑप्शन अगले क्वेश्चन की चलेंगे। प्रकाशिक यंत्रों हेतु लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन रहेगी टेढ़ा कांच, चकमक कांच, पायरेक्स कांच या कठोर कांच। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा टेढ़ा कांच। तो अगले क्वेश्चन की चलेंगे। श्वसन का दोहरा प्रकार इनमें से पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन रहेगी जोंक, बिच्छू, घोंगा या केंचुआ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केंचुआ, सी घोंगा। जो घोंगा होता है उसमें श्वसन का दोहरा प्रकार पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वसा में विलयनशील विटामिन है। दोस्तों वो कौन सी विटामिन है जो कि वसा में या घुलनशील है या विलयनशील है। तो आपने बताना है। तो ऑप्शन रहेगी विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो वसा में घुलती है वो होती है विटामिन डी। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे। आरबीसी का भंडार ग्रह है। तो दोस्तों जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स, उसका जो भंडार ग्रहण है वो गृह है वो कौन सा है। तो ऑप्शन रहेगी प्लीहा,
अस्थि मज्जा, यकृत या पित्ताशय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अस्थि मज्जा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पीयूष जो ग्रंथि के आधार पर स्थित होती है, जो पीयूष ग्रंथि जो स्थित होती है वो आपने बताना है। तो किसके आधार पर वो स्थित होती है? तो ऑप्शन रहेगी विकृत, यकृत, मस्तिष्क या अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मस्तिष्क। तो अगले क्वेश्चन की चलेंगे। निम्नलिखित रोगों में कौन सा विषाणुक रोग है? तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा रोग है जो कि विषाणु के द्वारा होता है। तो ऑप्शन रहेगी तपेदिक, हाथी पाँव, जापानी एंसीफ्लिलाइट्स या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जापानी एंसीफ्लिलाइट्स। तो अगले क्वेश्चन की चलेंगे। पुरुष में लिंग गुणसूत्र किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो जो लिंग का निर्धारण होता है दोस्तों वो किसके द्वारा, जो पुरुषों में वो उसके लिए क्या क्या जरूरी है? XX या XXY या ऑप्शन रहेगी XO, XX, XY, XZ। तो इस जो पुरुषों के लिए गुणसूत्र होता है वो दोस्तों X और Y होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में पूंजी ग्रहण उद्योग का उत्तम उदाहरण है। तो ऑप्शन रहेगी वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, पर्यटन उद्योग, स्पेयर गुड्स उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इस्पात उद्योग। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो आपने बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो भारत में है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम आय समिति किस वर्ष गठित की गई थी? तो ऑप्शन रहेगी 1947, 1948, 1949, 1950। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1949। जो प्रथम आय समिति जो गठित की गई वो गई थी 1949 में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा RBI के प्रतीक पर है? तो RBI का जो लोगो है उसमें कौन सा जो है जानवर वो बताना है आपने। तो सिंह, बाघ, तेंदुआ या हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा बाघ। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे है? तो ऑप्शन रहेगी नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे। रीजनिंग से है दोस्तों। नाभिक, कंपास और उसी तरह से यहाँ पे देख सके जो नाभिक है वो उसके पास क्या होता है? कंपास। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो सही है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं विद्यार्थी, परीक्षा, चिकित्सक, टेलीस्कोप, पेन, ऑफिसर, चित्रकार, कलाकार। तो इनमें से आपने बताना है कि जो इनमें से सही ऑप्शन कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सक के पास क्या होता है? टेलीस्कोप, जैसे कि नाभिक के पास क्या होता है? कंपास होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन सा अन्य से भिन्न है? तो आपने बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन। तो फटाफट आप इसका आंसर सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे DEFGH सिंपल दिया है, LMNOP ये सीक्वेंस में है सारे, जो कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है। L के बाद यहाँ पे M आना था पर यहाँ पे N है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी निश्चित कूट भाषा में गिव को VIEG और ओवर को EVRO लिखा जाता है, तो इसी कोड में डिस्क को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संख्या श्रेणी 5, 11, 23, 47, 95 और जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है में कौन सा स्थान आएगा? तो आपने बताना है इनमें से कौन सा वहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन रहेगी 198, 194, 191, 185। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5, 5, 10 और 11, 10, 10, 20
11 11, अब 11 11 प्लस करेंगे 22 और एक इसमें जमा करेंगे तो 23 होगा। 23 23 जमा करेंगे, इसमें एक और प्लस करेंगे तो 23 23 46। तो इस तरह से ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी 191, क्योंकि चैन उप चैन में एक असल 19 और एक इसमें ऐड करेंगे +1 तो क्या हो जाएगा 911। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 191। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ अल्फ़ाबेटिक से है। वो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो आपने बताना है कि ये श्रेणी दी गई, इसमें विलुप्त पद है, तो आप इसको करके बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, शनिवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिन के एक माह में यदि प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश रहता है तो उस माह में कितने कार्यकारी दिवस रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी 23। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यदि 5 × 4 15 तो 7 × 8 49, तो इसी तरह के ये 6 और 5 24, तो 8 और 4 क्या होगा, तो आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए 24। तो किस तरह से देख सकते हैं आप, 5 चौके 20, 20 में से 5 माइनस किया तो 15 आ गए, 7 8 56, 56 से 7 माइनस किया तो 49, और 6 5 30, 30 से 6 माइनस किया तो 24, तो 8 चौके 32, 32 में से 8 माइनस किया तो क्या बच जाता है 24। तो इस तरह से इसका राइट आंसर 24 हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।